शमशान में मुरलीधर की चिता जल रही थी और माधवी चुपचाप फटी फटी आंखों से चिता से हुए शोलों को देख रही थी। उसे इन शोलों में बार बार उनका चेहरा नजर आता। कभी बचपन में माधवी को नहलाते धुलाते मुरलीधर, कभी स्कूल लेकर जाते मुरलीधर, कभी प्यार से खाना खिलाते हुए मुरलीधर, और फिर वो मुरलीधर जिन्हें बार बार माधवी की ससुराल में आकर अपमानित होना पड़ता था, लेकिन जो कभी माथे पर बल नहीं लाते थे। फिर वो गिड़गिड़ाते हुए मुरलीधर जो आखिरी बार अपनी बेटी की सूरत देखना चाहते थे, मगर उन्हें बाबूजी ने इस बात की भी आज्ञा नहीं दी थी। फिर अचानक माधवी दोनों हाथों से मुंह छुपाकर भरभरा कर रो पड़ी। थोड़ी देर बाद उसके कंधे पर किसी ने कोमलता से हाथ रखा और माधवी ने भरते हुए चेहरे पर से हाथ उठाए तो उसके कानों से अजनबी नौजवान की कोमल सांत्वना देती आवाज टकराई, धीरज से काम लीजिए देवी जी, इस प्रकार रोने से मरने वाले की आत्मा अशांत होगी। कैसे धीरज से काम लूं? माधवी ने सिसकियों के साथ कहा, मेरे पिताजी अपनी मौत नहीं मरे, उनकी हत्यारिन मैं हूँ। मेरे कारण दुख झेलते झेलते उन्होंने अपने प्राण दे दिए। भगवान मुझ जैसी अभागिन बेटी कभी किसी को न दे, कभी किसी को न दे। भाग्य के लिखे को तो कोई नहीं टाल सकता, मगर अब आप कहाँ जाएंगी? मैं, माधवी के मस्तिष्क में छनाका सा गूंजा। जी हाँ, आपका कोई रिश्तेदार, कोई प्रियजन है? क्यों नहीं, मेरे पति हैं। कहते कहते माधवी ने गर्दन मोड़ ली और दूसरे ही क्षण उसे ऐसा लगा जैसे उसके माथे पर कोई भारी पत्थर गिरा हो, क्योंकि कुछ ही फासले पर एक और अर्थी चिता पर रखी थी और उसे आग देने वाले बाबूजी थे 100% नलिन के पिता चंद्रमोहन, उसके ससुर चंद्रमोहन। माधवी का शरीर थर थर कांप रहा था, क्योंकि उसने चिता के पास ही मोहल्ले पड़ोस के कुछ लोगों को भी देखा था जो बार बार आंसू पोंछ रहे थे और माधवी के मस्तिष्क में तूफान के झक्कर से चलने लगे। हे भगवान, यह मैं क्या देख रही हूँ? ये क्या मेरे पति की चिता है? क्या मेरे स्वामी भी मुझे छोड़ गए? क्या हो गया था उन्हें? कहीं मेरे घर से निकाले जाने का आघात तो नहीं लग गया था? हे प्रभु, अब क्या रह गया मेरे जीवन में? माधवी की आंखों में एक बार गहरा अंधेरा छाने लगा था। मस्तिष्क अंधेरे की दलदल में डूबता चला जा रहा था। वो दोनों हाथों को सहारे के लिए टिटोलती हुई लड़खड़ाने लगी और अजनबी ने उसे फिर संभाल लिया। उसकी बाहों में वो बेहोश हो गई थी। माधवी को होश आया तो उसकी आंखें कमरे की छत से टकराईं। वो खाली खाली मस्तिष्क से छत को देखती रही। फिर अचानक वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वो किसी होटल का कमरा मालूम होता था। माधवी बिस्तर से उतरने की ही सोच रही थी कि अचानक कमरे का पर्दा हटा और वही अजनबी अंदर दाखिल हुआ। माधवी को होश में देखकर वो ठंडी सांस लेकर बोला, शुक्र है आप होश में आ गई। अभी अभी डॉक्टर आपको इंजेक्शन देकर गया है। जी, मैं आप अपने पिता की चिता के पास रो रही थी। मैं आपसे पूछ रहा था कि आपका कोई दूसरा संबंधी इधर है या नहीं। ठीक उसी समय पास ही जलने वाली चिता को देखकर आप हो गई। विवशतावश मुझे आपको होटल लाना पड़ा। उसने ध्यान से माधवी को देखते हुए कहा। वो दूसरी चिता नलिन कुमार गुप्ता की थी, जो किसी ऊंचे स्थान से गिरकर अपने शरीर से सारे अंग तोड़वा बैठा था। नहीं, माधवी कांप कर बोली, मुझे लगा था कि उससे आपका कोई विशेष संबंध है, इसलिए मैंने आपको तांगे में बिठाने के बाद चिता के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। जिस बूढ़े ने चिता को आग दिखाई थी उसका नाम चंद्रमोहन गुप्ता है। क्या आपका उन लोगों से कोई संबंध है? माधवी ने भर्राई हुई आवाज में कहा, वो जो स्वर्गवासी हो गए, वो मेरे पति थे। कहते कहते माधवी रो पड़ी। अजनबी ने धीरे से कहा, चिची, मुझे बहुत खेद है। मुझे मालूम होता तो मैं वहीं नहीं। माधवी ने झटके से गर्दन उठाते हुए रुंधे गले से कहा, मैं उन लोगों के पास कदापि नहीं जाती, क्योंकि मेरे सास ससुर ही मेरे पति की मौत के उत्तरदायी हैं।